बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के इफ पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस के लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब वो कहते हैं कि हमारे पास दो पोलिनोमियल की इक्वेशंस है, वो हमारी सेम रिमाइंडर छोड़ती हैं। कब? जब हम उनको डिवाइड करते हैं x माइनस 3 के साथ। और इस तरह से फिर हमने अपनी k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किसके ज़रिए से फाइंड करना है? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस का 3 उस तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3। अब आपने सबसे पहले जो है पुट करना है p वाली वैल्यू के अंदर, इसके अंदर पुट करते हैं पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। p इंटू 3 इज इक्वल टू के 3 की पावर 3 प्लस 4 3 की पावर स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3 माइनस 4। अब 3 की जो हमारे पास क्यूब होगा वो क्या आएगा? वो आता है जी 27 प्लस 4 9। 3 का स्क्वायर आता है 9 प्लस 3 3 ज़ार 9 माइनस 4। 27 के ही आ जाएगा। 9 4 ज़ार 36 प्लस 9 माइनस 4। अब देखिए जो P3 है ये क्या चीज़ होती है? हमारे पास रिमाइंडर होती है ना, क्योंकि हम बेसिकली रिमाइंडर ही फाइंड कर रहे हो। तो उन्होंने क्वेश्चन में भी हमें कहा है कि उनका रिमाइंडर दोनों का सेम है। तो अब ये P3 किसके इक्वल है? ये होगा R के इक्वल। हम इसको R1 का नाम दे लेते हैं क्योंकि हमने दो इक्वेशंस को करना है। अब इधर R1 लिखते हैं इज इक्वल टू 27 के प्लस 36 9 माइनस 4 प्लस 5। 36 में 5 प्लस करें तो ये आता है जी 41। इसको हम अपनी क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब इसी तरह से हमने जो Q वाला दिया गया है उसके अंदर भी अपनी x की पावर 3 को पुट करना है। तो Q क्या है जी? Q है जी एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 6। x की जगह क्या पुट करेंगे जी? हम x की जगह पर हम पुट करेंगे 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 4 3 प्लस के। 3 का क्यूब आ जाएगा जी 27 माइनस 4 3 ज़ार 12 प्लस के। अब 27 में से आपने 12 को माइनस करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस के वैसे ही आ जाएगा। अब Q3 किसके इक्वल है? ये भी हमारा R के इक्वल है, लेकिन उसको हमने R1 का नाम दिया, इसको R2 का नाम दे लेते हैं। R2 इज इक्वल टू 27 माइनस 12 प्लस के। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे ले। अब हमारे पास जो कंडीशन दी गई है, कंडीशन में हमें कहा गया है कि इन दोनों के रिमाइंडर सेम होने चाहिए, यानी कि हमारे पास R1 जो है वो R2 के इक्वल होना चाहिए। तो R1 की क्या वैल्यू आई है? R1 की वैल्यू हमारे पास आई है जी 27 के प्लस 41। ठीक है। और ये हमारे पास इसकी क्या आई है? 15 प्लस के। R2 की वैल्यू हमारे पास आई है जी 15 प्लस के। अब हम इसमें से k की वैल्यू को निकाल सकते हैं। 15 और k को अगर हम उठा के इस तरफ ले आए तो वो वहाँ पर प्लस हो रहे हैं, इस तरफ आकर माइनस हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। 27 k में से 1 k निकालेंगे तो 26 k प्लस 41 में से 15 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। 11 में से 5 निकालेंगे तो 6, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या है जी 26 इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 26 को भी उस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। जब 26 से कैंसिल तो के हमारे पास क्या आ गया? के आ गया जी -1। इस तरह से हमने अपने के की वैल्यू को बआसानी निकाल लिया है। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 इज टू बी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स द रिमाइंडर ऑफ बी प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझे कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि रिमाइंडर बचेगा अगर हम डिवाइड करेंगे पोलिनोमियल को इसके साथ, तो वो क्या होगा? 2b। आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ में उन्होंने एक और बात भी कही हुई है कि अगर एक्सप्रेशन ये वाला ही एक्सप्रेशन जो है
ये रिमाइंडर छोड़ता है b+5 का ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x-2, यानी कि जब हम x-2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये आए, जब हम x+1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 2 भी आए। इसका अंदर हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी, उनको हमने फिर सोल्व करना है और फिर हमने अपनी a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 1 है तो यहाँ पर माइनस का 1। अब हमें क्या इक्वेशन दी गई है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 नहीं जी, ये 7 है हमारे पास, ठीक है। अब आपने x की जगह पर -1 पुट करी जाना है, -1 का क्यूब प्लस ए 1 स्क्वेयर प्लस 7। 1 का क्यूब 1 ही होगा, साथ में माइनस आएगा, प्लस ए का स्क्वेयर 1, ए 1 ज़ार ए प्लस 7 प्लस माइनस -7 में से 1 निकालेंगे तो 6 प्लस ए। इसको हम अपनी क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको आर भी कंसिडर करेंगे। p इंटू -1 इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 6 प्लस 9, ठीक हो गया। इक्वेशन वन कहने से पहले आप देखें कि उन्होंने हमें कहा है कि जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास जो है रिमाइंडर वो 2 भी आना चाहिए। इसका मतलब है कि आर हमारे पास यहाँ किसके बराबर है, आर हमारे पास है जी 2b के बराबर, तो 2b इज इक्वल टू 6 प्लस ए। अब हम इसको देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब उन्होंने दूसरी चीज़ हमें क्या कही है कि अगर ये एक्सप्रेशन रिमाइंडर हो उसका b+5, कब हो, जब हम उसको डिवाइडेड करें x-2 के साथ। तो आप लिखें 4x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। अब आपने उसकी जगह पर x की जगह पर जो है +2 पुट कर लेना है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x³ प्लस ax² प्लस 7 p2 इंटू 2 क्यूब प्लस a 2 स्क्वेयर प्लस 7, ठीक हो गया। अब 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब होगा जी 8 प्लस 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 7। अब p2 किसके इक्वल है, ये हमारे पास r यानी कि रिमाइंडर के इक्वल है। 8 प्लस 7 हो जाता है 15 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 4 4a। अब r रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर क्या है, उन्होंने कहा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आना चाहिए b+5। तो रिमाइंडर की जगह पर हम लिख लेते हैं b+5 इज इक्वल टू 15 प्लस 4a। ये हमारे पास आ गया जी। अब हम ऐसा करते हैं, 15 को उठा के इस तरफ ले आते हैं और b को उठा के उस तरफ ले जाते हैं। 4a माइनस b इज इक्वल टू 5 माइनस 15। 5 में से 15 निकाले तो होता है जी -10, 4a माइनस b, ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं और इसका रिमाइंडर हम r2 रख लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखते हुए हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि a के अंदर से हम a की वैल्यू निकालें और उसको b के अंदर पुट कर दें, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, आप पहले लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है जी 2b इज इक्वल टू a प्लस 6। हम ऐसा करते हैं, इसमें से अपनी a की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू को निकालने के लिए 6 यहाँ पर प्लस का, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 2b माइनस 6, ठीक है। अब हम पुट द वैल्यू a, पुट द वैल्यू a इन इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 में अपनी a की वैल्यू पुट करते हैं, 4a माइनस बी इज इक्वल टू -10। 4a की क्या वैल्यू है, 2b माइनस 6 माइनस बी इज इक्वल टू -10। अब 4 का अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8b माइनस 6 4 ज़ार 24 माइनस बी इज इक्वल टू -10। अब ये माइनस का 24 इसको उठाकर उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 8b माइनस बी, 8b में से 1b निकाला तो 7b प्लस माइनस माइनस 20 में से 10 निकाला तो 14। अब हमें जस्ट b की वैल्यू चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 7 ज़ार 14, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 7। अब हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं वैल्यू b की, पुट दी वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1।
अब हम अपनी इक्वेशन 1 में जो है b की वैल्यू को पुट कर देते हैं। चलिए पहले हमने इक्वेशन 1 यूटिलाइज की, अब हम इक्वेशन 2 को कर लेते हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास 4a माइनस बी इज इक्वल टू -10। अब b की जगह पर हमारा जी 7 पुट होगा। 7 यहाँ पर माइनस का है तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस माइनस -10 में से 7 निकाले तो 3 साथ में -4a। अब a की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी जी -3। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब हम इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं तो बी का आंसर, ए का आंसर हमारे पास जो है वो रॉन्ग आता है। तो हम ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 से पहले हमने वैल्यू निकाली थी, अब हम उसमें पुट करते हैं। 2 में हमने पहले वैल्यू पुट की थी तो दोबारा से 2 में करने से आंसर में मसला हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, जिसमें से एक दफ़ा पहले की होगी उसमें दोबारा नहीं करनी। तो ए वाली पहली वाली इक्वेशन ले लेते हैं, 2b इज इक्वल टू a प्लस 6। 2b इज इक्वल टू a प्लस 6, ठीक हो गया। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू है 7, टू 7 इज इक्वल टू a प्लस 6। 7 2s are 14 इज इक्वल टू a प्लस 6। दरअसल हमसे यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर 7 था तो यहाँ पर 7 आना था, 7 2s are 14 आना था। b की वैल्यू हमारे पास 2 आनी थी। अब हमने यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो 2 पर करनी है। 2 2s are 4। a इज इक्वल टू 6, यहाँ पर प्लस का, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। a इज इक्वल टू -2। इस तरह से हमारे पास b की वैल्यू +2 और a की वैल्यू -2 आ जाएगी और यही हमारे पास आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7। दी पोलिनोमियल x³ प्लस lx² प्लस mx प्लस 2 हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4 एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। फाइंड वैल्यू ऑफ l एंड m। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ये जो पोलिनोमियल है ये फैक्टर है x प्लस 4 का और ये रिमाइंडर छोड़ेगा 36 का जब हम इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 4 से। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। px इज इक्वल टू x³ प्लस lx² प्लस mx प्लस 2। अब ये किसका फैक्टर है, x प्लस 4 का। इट मीन्स x प्लस 4 किसके बराबर होगा, 0 के। तो x क्या हो जाएगा, -4। अब हमने यहाँ पर -4 x की जगह पर पुट करी जाना है। -4³ प्लस l -2² प्लस m, x है जी -2, सॉरी -4 है, -4 प्लस 2। अब 4 का क्यूब क्या होगा, 64, यहाँ पर आएगा माइनस प्लस l। 4 का स्क्वायर है 16 प्लस माइनस -4m प्लस 2 प्लस माइनस 64 में से 2 निकालेंगे तो -62 प्लस 16l -4m। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि जो x प्लस 4 है वो फैक्टर है इसका। x प्लस 4 के फैक्टर का मतलब होने x प्लस 4 के इसके फैक्टर होने का मतलब ये है कि जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 है। यहाँ पर हमारे पास p इंटू -4 जो है ये रिमाइंडर का काम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है रिमाइंडर हमारे पास 0 है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 पुट कर देना है। -62 प्लस 16l -4m। अब आप इसमें से देखिए कोई चीज़ कॉमन आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। इसमें से अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बच जाएगा जी, यहाँ पर बचेगा 4 1s are 4। अच्छा जी, क्वेश्चन में यहाँ पर 2 नहीं है, 24 है, इसलिए यहाँ पर भी 24 आएगा, यहाँ पर भी 24 एंड यहाँ पर भी 24, ठीक है। अब प्लस माइनस -64 में से 20 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है, माइनस का 40। अब इसमें से कॉमन लेना जो है ज़्यादा इजी हो जाएगा। जब हमने 4 को कॉमन लिया तो -10 आ जाएगा प्लस 4 4s are 16 l -m, ठीक है। अब 4 इधर मल्टीप्लाई, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट इक्वेशन रह जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा तरतीब से लिख लें तो 4l -m -10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब उधर हमें दूसरी कंडीशन क्या कही है कि ये रिमाइंडर होगा इसका 36 जब हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। तब हम लिखते हैं जी 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। अब हमने इसको अपनी गिवन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर लिखना है, तो वो हमारे पास है px इज इक्वल टू x³
प्लस एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 24। इसका मतलब है कि हमने x की जगह पर सिंपली 2 को पुट करी जाना है। 2 का क्यूब प्लस एल 2 का स्क्वायर प्लस एम 2 प्लस 24। 2 का क्यूब क्या होगा 8, एल का एल वैसे ही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2m प्लस 24। 24 में 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा जी 32 प्लस 4l प्लस 2m। अब रिमाइंडर उन्होंने क्या है P2 क्या है हमारा रिमाइंडर। अब उन्होंने कहा है कि रिमाइंडर हमारा 36 होगा, तो यहाँ पर हम 36 पुट कर देते हैं। R इज इक्वल टू 36, यह आएगा जी 36 इज इक्वल टू 32 प्लस 4l प्लस 2m। अब 32 यहाँ पर प्लस का हो रहा है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 4l प्लस 2m। 36 में से 32 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 34 इज इक्वल टू 4l प्लस 2m। 34 को हम उठा के उस तरफ ले जाते हैं। 4l प्लस 2m माइनस 34 इज इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन नंबर 2 में भी 4l है और इक्वेशन नंबर 1 में भी 4l है। ये दोनों को हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जब हम 36 में 32 को माइनस करेंगे तो आंसर जस्ट 4 आएगा, ना कि 34। तो यहाँ पर भी जस्ट 4 होगा। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है। 4 फ्रॉम 1 को 2 से, यानी कि 2 ऊपर रखनी है और 1 नीचे रखनी है, ठीक है। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले साइन हम चेंज कर देते हैं, तो इसलिए साइन चेंज करते हैं। प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, फिर माइनस का प्लस में। प्लस का 4l माइनस के 4l से कैंसिल। प्लस 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 2m प्लस 1m 3m माइनस प्लस माइनस 10 में से 4 निकाला तो 6 इज इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन हमारी 0 के इक्वल है। अब देखिए 3m है, 6 यहाँ पर प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड का हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6, m हमारे पास आ जाएगा जी -2। इसी तरह से हम अपनी l की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू है जी -2 इन इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन में m की वैल्यू को पुट कर ले, तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और इक्वेशन 1 है 4l माइनस m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब m की वैल्यू है जी -2, तो हम उसको पुट करते हैं 4l माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 4l माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 निकालेंगे तो -8। 4l माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें जस्ट l की वैल्यू चाहिए, तो 8 यहाँ पर क्या है माइनस है, हम इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 4l इज इक्वल टू 8। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 4 2 ज़ार 8, तो l हमारे पास क्या आ जाएगा, l हमारे पास आ जाएगा जी 2। इस तरह से हमने m की वैल्यू भी निकाली और l की वैल्यू भी निकाली, और यही हमारे पास दो हमारे आंसर होंगे। बाकी स्टूडेंट इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।